तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े विश्वविद्यालय में तर्कशील नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। तर्कशील को ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वह प्रत्येक बात को तर्क, प्रमाण और कठोर वैज्ञानिक सिद्धांतों की कसौटी पर परखता था। उसके लिए जो चीज इंद्रियों या बुद्धि द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती वह मिथ्या थी। तर्कशील भगवान शिव के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। वह कहता था, मैं शिव को तभी मानूंगा जब वह मेरे सामने आकर मेरे तर्कों को काटते हुए स्वयं को सिद्ध करेंगे। उसके शिष्य और सहकर्मी उसे समझाते कि ईश्वर की अनुभूति तर्क से परे है, पर तर्कशील हंसता और कहता, बिना प्रमाण के मानना अंधविश्वास है और मैं मूर्ख नहीं हूँ। तर्कशील ने शिव के बारे में सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन केवल उनके तार्किक विरोधाभासों को निकालने के लिए। उसने शिव के स्वरूप की आलोचना कर बड़ी विष पीना, बाघ की खाल पहनना, भूत प्रेतों के साथ रहना, ये सब उसे असंगत लगते थे। एक बार तर्कशील ने घोषणा की कि वह शिव के मिथकों की असंगति पर एक बड़ा ग्रंथ लिखेगा। इसी उद्देश्य से वह गहन अध्ययन के लिए हिमालय की ओर यात्रा पर निकला। हिमालय में एक शांत बर्फीली गुफा में, जहां शिव का वास माना जाता था, तर्कशील ने अपना डेरा डाला। उसने वहां बैठकर घंटों ग्रंथों को पढ़ा और अपने तर्कों को तेज किया। कई दिनों तक गहन अध्ययन करने के बाद एक रात जब तर्कशील अपनी तर्क शक्ति के चरम पर था, उसने अचानक गुफा के भीतर एक तीव्र सहज उपस्थिति महसूस की। उसके सामने महादेव शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप वही था, जटाएं, भस्म, त्रिशूल, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी शांत और तेजोमय थी कि तर्कशील का सारा ज्ञान, तर्क और गर्व एक क्षण में शून्य हो गया। तर्कशील कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने कहा, प्रभु, आप यहाँ हैं। मैं आपसे कुछ तर्क करना चाहता था। शिव ने अपनी शांत गहरी आवाज में कहा, तर्कशील, तुम मुझसे तर्क चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी सीमित बुद्धि उस ब्रह्मांड को समझ सकती है जो अनंत है? उद्धरण चिन्ह। शिव ने तर्कशील के हाथ में पकड़े हुए ग्रंथ की ओर इशारा किया और कहा, तुमने अपने जीवन में केवल शब्दों और परिभाषाओं को जाना है। तुमने शब्दों में उलझकर सत्य को खो दिया। तुम्हारा तर्क एक छोटी सी नाव है और तुम उस नाव से अनंत सागर को मापना चाहते हो। तर्कशील ने पूछा, तो फिर मैं आपको कैसे जानूं, प्रभु? मेरे पास ज्ञान और तर्क के सिवा और क्या है? शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा तर्क, तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है। शिव ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से तर्कशील के हृदय को छुआ। उसी क्षण तर्कशील के भीतर एक विशाल अनुभूति का ज्वार उमड़ा। उसने लाखों करोड़ों वर्षों की ब्रह्मांडीय रचना, विनाश और अनंत प्रेम को तर्क से परे महसूस किया। उसने जाना कि शिव का विष पीना, भस्म लगाना और नर्तन करना, ये सब तर्क नहीं बल्कि अनंत प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। वह समझ गया कि शिव को प्रमाण की नहीं बल्कि श्रद्धा की जरूरत है। शिव ने समझाया, बुद्धि वहाँ समाप्त होती है जहाँ प्रेम शुरू होता है। तर्क वहाँ समाप्त होता है जहाँ श्रद्धा शुरू होती है। तुमने मेरे स्वरूप की आलोचना की, पर तुम मेरी आलोचना से मुझे नहीं बदल सकते। तुम तभी बदलोगे जब तुम आलोचना छोड़कर मुझे केवल अनुभव करोगे। तुमने वर्षों तक सोचा कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुमने एक क्षण भी महसूस नहीं किया कि मैं क्या हूँ। श्रद्धा तर्क का त्याग नहीं है, ये तर्क से परे जाकर अनुभव करने की अंतिम छलांग है। तर्कशील शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसका सारा ज्ञान धूल बन गया था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि वह ब्रह्मांड के रहस्य को छोटी किताबों में खोजने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद तर्कशील ने अपना नाम बदलकर श्रद्धानंद रख लिया। उसने अपने तर्कों को त्याग दिया, लेकिन अपने ज्ञान को नहीं। अब उसने अपने ज्ञान का उपयोग श्रद्धा की सुंदरता को समझाने में किया और उसने जाना कि सत्य को जानने का सबसे छोटा रास्ता हृदय से होकर गुजरता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मानव बुद्धि की सीमाएं हैं और ईश्वर को तर्क या प्रमाण से नहीं बल्कि गहरे आंतरिक अनुभव और श्रद्धा के माध्यम से जाना जा सकता है। श्रद्धानंद, जो पहले तर्कशील था, अब उस गुफा से वापस लौटा। उसने अपने सारे तर्क के ग्रंथ वहीं छोड़ दिए। अब उसके पास कोई ग्रंथ नहीं था, लेकिन उसके हृदय में शिव का अखंड अनुभव था। वह सीधे विश्वविद्यालय लौटा, जहां उसका तर्क और विद्वत्ता ही उसकी पहचान थी। जब वह कक्षा में गया तो उसके शिष्य और सहकर्मी उत्सुक
थे। उन्हें लगा कि तर्कशील अब शिव के मिथकों को तोड़ने के लिए और भी तीखे तर्क लेकर आया होगा। श्रद्धानंद ने अपनी कक्षा शुरू की, लेकिन आज उसने न तो कोई जटिल सूत्र समझाया, न ही किसी ग्रंथ की आलोचना की। उसने अपने शिष्यों से कहा, मैंने वर्षों तक ये सिद्ध करने की कोशिश की कि शिव नहीं है। मैंने अपनी बुद्ध छोटी ई के बल पर उन्हें जीतने का प्रयास किया, पर मैं हार गया और मेरी हार में ही मेरी सबसे बड़ी जीत छिपी थी। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कोई नया प्रमाण मिला? श्रद्धानंद ने कहा, हाँ, मुझे एक ऐसा प्रमाण मिला है जो तुम सब अपने पास रखते हो, पर उसका उपयोग नहीं करते। उन्होंने एक शिष्य से कहा, ये देखो, ये सामने एक सुंदर गुलाब का फूल है, मुझे इसके बारे में तर्क दो। शिष्य ने तुरंत तर्क दिया, ये रोजर परिवार का है। इसकी पंखुड़ियों में एंथोसायानिन्स हैं जो इसे रंग देते हैं। इसकी खुशबू रासायनिक यौगिकों से बनी है। यह मात्र एक जैविक प्रक्रिया का परिणाम है। श्रद्धानंद ने पूछा, बहुत अच्छे, ये तुम्हारा ज्ञान है। अब आंखें बंद करो और इस फूल को सूंघो। बिना नाम दिए, बिना रसायनों का विश्लेषण किए, केवल महसूस करो। शिष्य ने आंखें बंद की और फूल को सूंघा। उसके चेहरे पर एक असीम शांति और अपूर्व आनंद का भाव आया। श्रद्धानंद ने कहा, ये जो शांति और आनंद तुमने महसूस किया, यही शिव है। तुम उस अनुभव को किसी सूत्र या तर्क से नहीं समझा सकते। तुम केवल कह सकते हो, यह अद्भुत है। ये अद्भुत की श्रद्धा है। श्रद्धानंद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि अब से वे अपने ज्ञान का उपयोग तर्क को काटने में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे अनुभवों को गहराई से जानने में करें। जल्द ही श्रद्धानंद की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वह अब ज्ञान की सीमा और अनुभव की अनंतता के प्रतीक बन गए। लोग उनके पास अपने संशय लेकर नहीं, बल्कि अपनी उदासी और भय को दूर करने के लिए आने लगे। एक बार एक नास्तिक राजा उनके पास आया। राजा ने कहा, मैं आपके विचारों से प्रभावित हूँ, पर मैं शिव में विश्वास नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा। श्रद्धानंद ने राजा से कहा, ठीक है, हम शिव की बात नहीं करेंगे। आप बस ये बताओ कि आप अपनी प्रजा से प्रेम करते हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह। राजा ने कहा, हाँ, बहुत करता हूँ। श्रद्धानंद ने कहा, बस जिस दिन तुम्हारी प्रजा तुम्हारी शक्ति से डरने के बजाय तुम्हारे प्रेम पर अटूट विश्वास श्रद्धा करने लगेगी, उस दिन तुम जान जाओगे कि शिव क्या है। प्रेम का अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। राजा को समझ आया कि श्रद्धा कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का एक सहज भाव है, और यह भाव ही जीवन को अर्थ देता है। श्रद्धानंद ने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के हृदय के द्वार खोलने में किया, न कि उनके बुद्धि के ताले को तोड़ने में। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञानी वह है जो जानता है कि ज्ञान कहाँ समाप्त होता है और श्रद्धा कहाँ शुरू होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा तर्क का त्याग नहीं है, बल्कि तर्क से परे जाकर जीवन के सहज अनुभवों में शिवत्व को महसूस करना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी यह हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।